अस्सलाम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में जो है आप सब के लिए जो BDS फील्ड से बिलोंग करते हैं, सो उनके लिए जो है खुशखबरी है, क्योंकि बहुत से जो है स्टूडेंट ने सर्च किया कि DM का डेंटल मटेरियल के लिए कोई भी अच्छा चैनल नहीं मिल रहा। ठीक है, सो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं जो है आपको जिस तरह से मेरी प्रीवियस वीडियो MCAT से रिलेटेड जो मैंने अपलोड की है, जिस तरह से मैंने डिफरेंट प्रॉब्लम्स की बुक रीड करवाई है, वर्ड टू वर्ड मैंने आपको जो है रीड करके समझाया है, इस तरह से क्यों ना मैं आपको ये डेंटल मटेरियल जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्यों ना मैं ये भी आपके लिए ईजी कर सकूँ। सो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबको जो है समझ आ सके। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वैसे मुझे स्टार्ट तो चैप्टर 2 करवाना था, लेकिन मैं जो है पहले वो करवाऊँगी, मतलब सिंथेटिक पॉलीमर का हम करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम चैप्टर 2 करेंगे इंशाल्लाह, या मैं साथ साथ करवा दूँगी, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में आपको सिंथेटिक पॉलीमर जो कि चैप्टर 12 है, ठीक है, वो करवाने जा रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है, चैप्टर 2 सिंथेटिक पॉलीमर। अच्छा, तो अब देखिए, सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन को रीड आउट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूँ। अब ठीक है, अब आपको भी जो है ना नज़र आ रहा होगा। अगर आपके पास ये वाली बुक है, ठीक है, मैकअप की, तो आप लोग जो है इसको अपने पास जो है ओपन कर लें, आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, मैं जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी कि ये आपने याद रखना है, सो आप उनने उसको जो है नोट कर लेना है। सो आपके पास अगर बुक है तो खोल के रख लें, ठीक है, अगर PDF में भी फिर भी चल जाएगी। अच्छा, इंट्रोडक्शन। सिंथेटिक पॉलीमर हैव बीन ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर 60 ईयर एंड मोर एंड फाइंड यूज इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ मॉडर्न लाइफ। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि सिंथेटिक पॉलीमर जो है उसकी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पिछले 60 सालों से, और अभी भी उसे दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है उस यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। प्रायर टू द रियलाइजेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सच प्रोडक्ट, मगर मतलब इस रियलाइजेशन इम्पोर्टेंस इसके जो प्रोडक्ट है ना, उसकी इम्पोर्टेंस होने के बाद दे वर ऑफन डिस्कार्डेड एज अनवांटेड प्रोडक्ट ऑफ अदर केमिकल प्रोसेस। मतलब अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है अनवांटेड प्रोडक्ट है ऑफ अदर केमिकल प्रोसेस, ठीक है। मतलब ये जो है ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि केमिकल प्रोसेस के दौरान बाय प्रोडक्ट के तौर पे जो है प्रोड्यूस होते थे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, पॉलीमर आर हाई मॉलिक्यूलर वेट। पॉलीमर्स का क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, ऑब्वियसली आपको ये मालूम होगा। चेन लाइक पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। अ पॉलीमर चेन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात होगी उसको फिर मैं बोलूँगी कि इसको हाईलाइट कर देना है या इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, पॉलीमर चेन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये जो पॉलीमर चेन्स होते हैं ना, बट ऑफ डिस्टिंक्ट रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एटम derived फ्रॉम द स्मॉल मॉलिक्यूल और मोनोमर फ्रॉम विच द चेन इज़ बिल्डअप। कि जो पॉलीमर्स होते हैं ना, वो रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम से कंसिस्ट नहीं हुए होते, ये आपने याद रखना है। पॉलीमर में जो मोनोमर्स होते हैं ना, वो रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। मतलब वो डिफरेंट रैंडम अरेंजमेंट नहीं होती, उन एटम्स की रैंडम अरेंजमेंट नहीं होती, बल्कि रिपीटिंग ग्रुप्स ऑफ एटम्स होते हैं, और स्मॉल मॉलिक्यूल जिसे हम मोनोमर्स कहते हैं, जिससे वो बनता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि पॉलीमर चेन जो है वो रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स उसमें नहीं होती, ठीक है। अच्छा, द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है, अगर आपसे वाइवा में पूछ लिया जाए व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन, आप क्या कहेंगे, द प्रोसेस बाय विच, ऐसा प्रोसेस, बाय मीन जिसके ज़रिए, बाय मीन होता है ज़रिए, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए विच मोनोमर आर कन्वर्टेड, जिसके ज़रिए मोनोमर कन्वर्ट होते हैं पॉलीमर में, इस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो देखें, ये डेफिनेशन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको जो है ना वाइवा में वो उर्दू में आंसर कर रहे होते हैं, तो कुछ टीचर होते हैं कहते हैं कि नहीं इंग्लिश में आंसर करें, और हुआ भी हमारी लैब में। और सॉरी, एक्चुअली ये स्टैंड बिल्कुल मेरे सामने रखा हुआ है, तो मेरा हाथ लग रहा है इस पर ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ टीचर्स जो होते हैं ना, वो आपसे इंग्लिश में आंसर एक्सेप्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपने जो है
और इंग्लिश में आंसर करना है। तो पॉलीमराइजेशन डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच मोनोमर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अच्छा, मोनोमर, अब ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था और ये आपको बिल्कुल ऐसी बातें लग रही होंगी कि यार ये तो पहले से ही हम जानते हैं, ये जो मैम दीना बता रही हैं, तो आई नो कि आप पहले से जानते हैं, लेकिन था तो मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आती है असल कहानी कि मोनोमर्स आर जनरली लिक्विड और गैसेस। मोनोमर्स जो होते हैं ना, मैं क्या बता रही थी कि मोनोमर जो है वो जनरली लिक्विड और गैसेस होते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जो भी मैं आपको जहाँ पे मैं पॉइंट करती हूँ कि ये डेफिनेशन याद रखनी है ये, और मैं आपको वो फिर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा रिपीट करती हूँ इसी वीडियो में ना, आपने नोट भी किया होगा। फिर लास्ट में वो मैं पूछती भी हूँ, ठीक है। जब मैं पूछूँगी तो लास्ट में, क्योंकि ये लाइव लेक्चर तो हो नहीं रहा, तो आपने क्या करना है लास्ट में कि आपने फिर वीडियो को जो है वो पॉज कर देना है, ठीक है, और फिर कमेंट में जो है ना लिख देना है कि ये इसकी डेफिनेशन आपने ये बताई थी, ठीक है। क्योंकि लास्ट में फिर मैं जब एंड करती हूँ ना वीडियो, तो फिर मैं आपसे जो है वाइवा क्वेश्चनिंग कर रही होती हूँ जो मैंने वीडियो में बताया था, ठीक है। इस तरह से ना आपको मतलब उसी वक्त जो है वो चीज़ याद हो जाती है। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। मोनोमर्स आर जनरली लिक्विड और गैसेस। मोनोमर जो है वो जनरली क्या होते हैं? लिक्विड और गैसेस होते हैं। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन दे बिकम कन्वर्टेड टू क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो ये पॉइंट है जो कि आपने जो है नोट डाउन कर लेना है या हाईलाइट कर लेना है। मैं कहूँगी कि ये पॉइंट आपने लाजमी हाईलाइट करना है, क्योंकि ये जो है आपको पता होना चाहिए कि मोनोमर जो होते हैं वो जनरली लिक्विड्स होते हैं या गैसेस होते हैं, लेकिन जब पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं फिर वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दीज में वेरी फ्रॉम बीइंग वेरी रिजिड एट वन एक्सट्रीम टू बीइंग सॉफ्ट एंड रबरी एट द अदर, ठीक है। पॉलीमराइजेशन क्या है? द कन्वर्जन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल इनटू पॉलीमर, ठीक है। जो कन्वर्जन पॉलीमराइजेशन बेसिकली होती क्या है? जैसे मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन बताई कि द प्रोसेस बाय विच मोनोमर are converted into polymers is called polymerization। तो polymerization the conversion of monomer, जो कन्वर्जन होती है ना मोनोमर मॉलिक्यूल्स की, किसके अंदर? पॉलीमर्स में प्रोसीड। अब ये जो कन्वर्जन होती है ना, पॉलीमराइजेशन की मैंने डेफिनेशन बता दी। अब हम पढ़ेंगे कि जो कन्वर्जन होती है ये किस तरह के, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू होती है। तो ये कह रहे हैं कि ये में प्रोसीड बाय ईथर एंड एडिशन रिएक्शन, या तो ये एडिशन रिएक्शन के थ्रू मोनोमर्स जुड़ते हैं और पॉलीमर्स बना देते हैं, या कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। ये रिएक्शन भी आपको पता होनी चाहिए कि 2 रिएक्शन है जिसके थ्रू जो है मोनोमर्स जो कन्वर्जन जो होती है मोनोमर्स की इनटू पॉलीमर्स में, वो में प्रोसीड बाय ईथर एंड एडिशन रिएक्शन और कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि 2 रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। फिर इन दोनों के एडिशन रिएक्शन में क्या होता है वो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिर कंडेंसेशन रिएक्शन को भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी जो मिड टर्म्स होंगे आपके इस साल, जो BDS में, जिसका मेडिकल कॉलेज में हुआ है ना BDS में, तो उनके अभी मिड टर्म्स होंगे। तो सिंथेटिक पॉलीमर का अगर है चैप्टर तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपने ये प्रिपेयर करा, इस वजह से मैंने स्टार्ट भी पहले ये करवाया, ठीक है। इसके साथ हम चैप्टर 2 भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है वो हम पढ़ेंगे। एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड एडिशन रिएक्शन सिंपली, ये क्या होता है? एडिशन रिएक्शन होता है सिंपली, ठीक है। इन्वॉल्व द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ 2 मॉलिक्यूल। इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होती है? ज्वाइनिंग ऑफ 2 मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ थर्ड, मतलब 2 मॉलिक्यूल अगर जोड़ेंगे तो थर्ड जो है बनाएंगे, लार्जर मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इथाइलिन रिएक्ट विद ब्रोमीन, जिससे कि हम अगर आपको एग्जाम्पल देखिए इथाइलिन है। अच्छा, इस बुक में जो है ना वो भी नहीं था, तो ये मैंने इधर कर दिया है क्योंकि मैं ख़ुद भी अभी स्टूडेंट ही हूँ, तो ये मेरी ही बुक है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, ये इथाइलिन है, जैसे हम इथीन भी कहते हैं, इथीन का दूसरा नाम इथाइलिन है, तो इथीन या इथाइलिन एक ही बात है, ठीक है। तो इथाइलिन जब रिएक्ट करेगा ब्रोमीन से Br2, और ये जो सर्कल बना हुआ है ना ये रिएक्शन को शो कर रहे हैं। हम सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर तक, मतलब इंटर तक जो है हम यू एरो बनाते थे ना, यहाँ पे यू एरो के रिएक्शन ये शो कर रहा है, तो ये सर्कल भी इसी एरो को ही शो कर रहा है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। अच्छा, तो इथाइलिन जो है, इथाइलिन 2 मिनट रुके। इथाइलिन रिएक्ट विद ब्रोमीन, जब ये ब्रोमीन से रिएक्ट करता है अंडर करेक्ट कंडीशन, जो भी इसकी कंडीशन है, टू फॉर्म डायब्रोमो
टू फॉर्म डाइब्रोमो इथेन। जाहिर सी बात है ये जो इथीन था ये इथेन में चला गया क्योंकि ब्रोमीन की एडिशन हो गई। अब ये सारे रिएक्शन जो है आपको मैं ऑलरेडी केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी सारे लेक्चर उसमें मौजूद है, किस तरह से अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड में जो आता है, तो ये वही हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास डाइब्रोमो इथेन आ गया। ठीक है, तो ये देखिए मोनोमर्स कन्वर्ट होके एक थर्ड जो है पॉलीमर बना दिया। एडिशन पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व द एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, द एडिशन और रिएक्टिव स्पीशी। अब कहानी शुरू होती है। यहाँ तक तो जो थी ना ये हमारा सारा वो इंटरबेस था। अब देखें एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं इन्वॉल्व द एडिशन और रिएक्टिव स्पीशी विद अ मोनोमर। ठीक है, मतलब रिएक्टिव स्पीशी इन्वॉल्व होती है मोनोमर्स के साथ टू फॉर्म अ लार्जर रिएक्टिव स्पीशी, जो कि बनाती है लार्जर रिएक्टिव स्पीशी। फिर वो लार्जर रिएक्टिव स्पीशी जो है कैपेबल होती है कि वो फर्दर एडिशन रिएक्शन के थ्रू जो है मोनोमर के साथ ऐड हो और जो है बड़ी चेन बना सकें। ठीक है, सो आपने याद रखना है कि मोनोमर्स के साथ जो है रिएक्टिव स्पीशी होती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व होती है रिएक्टिव स्पीशी। ठीक है, अब ये रिएक्टिव स्पीशी क्या होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको यही बताया है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में एक रिएक्टिव स्पीशी मोनोमर के साथ रिएक्ट करती है, फिर जो प्रोडक्ट बनता है वो एक लार्जर रिएक्टिव स्पीशी होती है, फिर वो कैपेबल होती है कि वो फर्दर एडिशन रिएक्शन के थ्रू जो है मोनोमर्स को ऐड करे, देखें विद मोनोमर्स। और अगर मैं आपको ये इक्वेशन से बताऊं इन सिंप्लीफाइड टर्म्स द रिएक्शन में भी किस तरह से होगा, देखें ये रिएक्टिव स्पीशी है, ये हमारा मोनोमर है। रिएक्टिव स्पीशी इस मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगी तो ये देखें ये एक लार्जर रिएक्टिव स्पीशी बन गई। ठीक है, अब ये एक लार्जर रिएक्टिव स्पीशी, फिर इसने जो है ये मैंने प्लस यहाँ पे शो किया हुआ, इस बुक में जो है ना वो नहीं दिया हुआ, मतलब क्लियर नहीं दिया, मैं ज़रा इसको